तो इस वक्त की बड़ी खबर पानीपत के गांव पसीना खुर्द से सामने निकल कर आई है, जहां पर एक समुदाय के लोग कावड़ का जल लेकर वो गांव के मंदिर में पहुंचते हैं और वहां पर उनका झगड़ा हो जाता है। क्या कुछ झगड़ा होता है, किस बात को लेकर झगड़ा होता है, गांव पसीना खुर्द से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। इसमें कई जो कावड़िए हैं वो घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल लाया गया है। क्या कुछ पता कावड़ियों ने किस बात को लेकर उनका झगड़ा हुआ, वह भी आप सुनिए। क्या कुछ मामला हुआ था? कुछ नहीं सर, हम हरिद्वार गए थे तो आते हुए रास्ते में उन्होंने पहले झगड़ा किया हमारे साथ। वहाँ से आने के बाद फिर उन्होंने हम गांव में पहुँचे तो गांव की परिक्रमा करके हम मंदिर में घुसे ही थे तो वो सारे लठ लेके खड़े थे पूरे, जितना भी उनका कैंटर गया था 70-75 बंदों का। ठीक है सर। और उन्होंने ज़्यादातर सिर में मारा, सिर में मारने की कोशिश की थी। मैंने हाथ हटाया, हाथ हटा के अपना बचाव किया तो इस करके मैं लगते पड़ गया। वहाँ पे 5-6 बंदे हो रहे हैं मेरे, जो उनके चोट लगी है। और जातिवाद के ऊपर ज़्यादा सर उन्होंने बहुत गंदा बोला हमें। वजह कुछ नहीं है सर, पिछली बार हुई थी बस उनके साथ, हमारे साथ गए थे वो, एक थोड़ा रल के गए थे 1-2 उनमें से, तो उस बात पे हो गई थी हमारी बस। फिर हमने कोई वो नहीं की, आगे की वजह से हो गया सर। आगे निकल पुरानी रंजिश कुछ नहीं है सर। आज क्या हुआ, किस टाइम क्या हुआ? कावड़ लेके गांव पहुंच चुके थे या आपके मंदिर? नहीं सर, वो रिश्ते में हुई थी लेकिन हमने उस पर कोई वो नहीं दी। मगर गांव के है, भाई है अपने, कोई वो नहीं है, इसलिए हम मंदिर में आए। मंदिर में आते ही लठ बजा दी उन्होंने सर। पहले वो पहुंचे थे, आप पहुंचे थे? ईट भी मारी, 1-2 को तो ईट भी लगी है सर। वो बैठे हुए थे सर पहले ही मंदिर में। पहले हम पीछे थे। हमारी जो कावड़ चल रही थी वो आगे चले गए सारे बंदे, हम पानी लेने के लिए पीछे रुक गए। पीछे से वो आगे आते हाथापाई स्टार्ट कर दी, गाड़ी देने लगे जाते हुए। किस बात पे? कि आगे निकल गया हम, पहले भी फोन कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि अपने घर का सोच समझ के लिखड़ी हो। वार्निंग दे रहे थे सर सभी को। रिकॉर्डिंग भी हमारा, हम आगे निकल गए तो उन्होंने पीछे से, हम 2 बंदे थे, हम दोनों को पिटा और फिर वार्निंग दी कि गांव में आते, गांव में देखेंगे। और जैसे हम गांव में मंदिर पहुंचे तो जाते ही उन्होंने हमला स्टार्ट कर दिया। जल चढ़ाने नहीं दी आपको? नहीं, जल नहीं चढ़ाने बोला चलेगी तो हमारी चलेगी बस, यहाँ सिर्फ ऐसे बोला सर। ये अंदर पड़े 4-5 बंदे, सिर्फ 2-3 को सिर में चोट लगी हुई है। जान से मारने की धमकी देते हैं सर वो। कौन थे वो? कोई पहचान है उनकी? हाँ, पहचान है। नाम बता सकते हैं किसी का? हन्नी ने स्टार्ट किया पहले, सन्नी है और ये दीपू है, देवेंद्र है सर, देवेंद्र नाई है, अमित है, और सारा ग्रुप था उनका सर। सभी चीजें ले रहे थे, कम से कम 40-50 लोग हैं। कोई वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है? नहीं सर, वो तो पता नहीं है, देखना पड़ेगा सर। हम तो 2 बंदे थे। जब गांव में आए तो हमारी पूरी कावड़ अंदर गई थी मंदिर में। जैसे ही एंट्री किया अंदर जाते मारना स्टार्ट कर दिया। जल चढ़ा लिया? बात में नहीं, जल हमने तो चढ़ा लिया, तो घर बाज गया अपने, हमारे पीछे लग गया। जल चढ़ाने नहीं दिया मुझे। जल चढ़ाने नहीं दिया? चढ़ाने नहीं दिया सर। और जातिवाद के ऊपर बहुत सारी गाली भी दी मेरे को। जातिवाद के ऊपर सबसे बड़ा मसला था सर ये। बोला यहाँ पे चलेगी तो हमारी चलेगी, सिर्फ इसके आगे कुछ नहीं। कौन है बोलो? गुजर कास्ट से सर। क्या नाम आपका? क्या कुछ मामला हुआ था? ऐसा गांव में हमने तो है ना, बाद में पता लगा कि भी गांव में रोड़ा हो गया। और भाई गांव में जो है ना, जो वाल्मीकि वाले जल चढ़ा रहे हैं उनको, उनका जल नहीं चढ़ने दे रहे। जो गुजर भाई हैं वह जल नहीं चढ़ने दे रहे। तो ऐसे हमने सूचना मिली, फिर हम गए। इतने में फिर SHO भी आ गया था और वहाँ जो भी बातचीत हुई, फिर SHO ने बुला रहे कि उनके पास यहाँ जाओगे तो अगली कार्रवाई वो देखो कैसे करते हैं कैसे नहीं। इनको जल चढ़ाने से क्यों रोका गया? देखो ये नहीं पता, ये तो उन्होंने कहते हुए वाल्मीकि सरपंच बन रहा। और हाँ, सरपंच जो है ना वो वाल्मीकि का है भाई। इनको हम सरपंच बनाओगे कैसे? इनको जल नहीं चढ़ने देते, नीचा दिखाने के लिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम दयाराम।